नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। तो श्यामा जो है वो 300 ग्राम एप्पल्स एंड 5 kg 300 ग्राम्स 5 kg एंड 300 ग्राम्स वो एप्पल्स लेकर आती है एंड 3 kg एंड 250 ग्राम्स वो मैंगोज लेकर आती है। ठीक है, आगे है सरला बॉट 4 kg एंड 800 ऑरेंजेस एंड 4 kg एंड 150 ग्राम बनानाज हु बॉट मोर फ्रूट्स। तो बताया कि नेक्स्ट बताया कि सरला जो है वो भी 4 kg एंड 800 ग्राम ऑरेंजेस लेकर आती है और साथ ही साथ वो 4 kg एंड 150 ग्राम बनानास भी लेकर आती है। तो सब पूछा है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनको देखना पड़ेगा कि कितने टोटल करने पड़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो किसने कितने फ्रूट्स लिए टोटल करने पड़ेंगे इसे। तो हम पहले 8 का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो एप्पल्स मैं सिंपली लिख रही हूँ आपके लिए, एप्पल्स कितने लिए उसने 5 kg एंड 300 ग्राम्स, है ना, 5 kg एंड 300 ग्राम्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा kg में आ जाएगा। तो हमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है एंड 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम के। क्लियर। तो अब अगर 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के इक्वल है तो 300 ग्राम क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1000 इंटू 300 के इक्वल, किलोग्राम के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 3/10 kg। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा 0.3, क्योंकि एक ही 0 था नीचे, डिनोमिनेटर में एक ही 0 था, तो आपके पास एक ही प्लेस के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो 0.3 किलोग्राम आ गया। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको 5 kg प्लस 0.3 kg। कैसे ऐड करेंगे अब, देखो 5 kg है, 5 है तो 0.0 लगा देते हैं, 0.3 तो क्या आ जाएगा 5.3 kg। कितना आ गया, 5.3 kg। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, उसने एप्पल्स कितने खरीदे, 5.3 kg टोटल, है ना। नेक्स्ट उसने क्या खरीदे थे, उसने मैंगोज खरीदे थे। तो हम मैंगोज का भी देख लेते हैं। मैंगोज उसने कितने खरीदे थे, 3 kg एंड 250 ग्राम्स, है ना। तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 250 ग्राम्स किसके इक्वल होगा, देखो 300 ग्राम जब 3 इंटू में 1000 के इक्वल था, तो 250 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा, 250 इंटू 1/1000 किलोग्राम के इक्वल। अब तो आपको ये बहुत इजी हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 250 इंटू 1/1000, क्योंकि जब 300 ग्राम 300 इंटू 1/1000 किलोग्राम की इक्वल आ गया, तो 250 ग्राम कितने किलोग्राम की इक्वल होगा, सेम 250 इंटू 1/1000। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे 0 0 दिख रहा है तो काट दो आप, इसे कैंसिल आउट हो गए। तो आपके पास क्या बच गया, 3 प्लस 25/100, इस तरह से बच गया, है ना। तो अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस, इसको सॉल्व करो, देखो नीचे क्या है, 2 0 है, मतलब कि 2 प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल लगेगा। तो ये आ गया 25, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया, 1 2 एंड ये 0.25। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ये भी यूनिट डिजिट है, तो 3 और 0 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा, एंड डेसिमल के बाद तो कुछ नहीं है, तो मतलब 25 ही है, तो 3.25 आ जाएगा आपके पास आंसर। क्या आ गया इसका आंसर, 3.25 kg। ठीक है, तो मैं इनको इस तरह से हाईलाइट कर देती हूँ। ये आ गए थे हमारे पास एप्पल्स, ये आ गया हमारे पास मैंगोस। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि श्यामा ने टोटल कितना फ्रूट्स खरीदे, कितने फ्रूट्स खरीदे। क्या लिखते हैं, टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा। तो कितने खरीदे हैं, क्या करेंगे, एप्पल उसने कितने खरीदे टोटल 5.3 kg एंड उसने मैंगोज कितने खरीदे 3.25, है ना। तो इनको क्या करना है अब ऐड, इनको ऐड कैसे करोगे, देखो 5.3 है
पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगेगा, तो ये आ जाएगा 3। देखो यूनिट प्लेस है ना, 5 और 3 दोनों ही, और ये आ जाएगा 2 5। इसके ऊपर लगा देते हैं 0, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 + 0 इज़ 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8। क्लियर? क्या आ जाएगा 8.55। तो उसने टोटल कितना खरीदा, 8.55 kg। उसने टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे, टोटल उसने 8.55 kg फ्रूट्स खरीदे। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, मतलब बताया था, सरला ने भी खरीदे हैं। सरला ने क्या खरीदे हैं, ऑरेंजेस खरीदे हैं। तो हम निकाल लेते हैं इसका भी, ऑरेंजेस का निकाल लेते हैं हम। कितने खरीदे थे उसने, 4 kg एंड 800 ग्राम। सिंपली करेंगे, 4 kg तो है ही, एंड साथ में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपली इसको प्लस करके लिखना था हमें, 4 + 800 ग्राम है ना। 800 ग्राम को हम सीधा कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे, अगर हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, जब हमारे पास ये 300 ग्राम 1/1000 इंटू 300 किलोग्राम के इक्वल आ रहा था, दैट्स मीन कि 800 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल आएगा, 800 ग्राम इंटू कितने, हाँ 800 इंटू 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 800 इंटू 1/1000 किलोग्राम। इस तरह से हमने इसमें भी किया था, सेम इसी में ही कर रहे हैं। ऐसी 0 से 0 दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, कितना बचा, 4 + 8/10। तो आपके पास आ जाएगा 4 + 0.8 है ना, 8/10 है, तो लगे एक ही नीचे डिनोमिनेटर में 0 था, तो एक ही प्लेस के बाद पॉइंट लग गया, तो 0.8 आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे आगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4.08 को 4 + 0.8 को जब आप ऐड करोगे, 4 + 0.8 कैसे करोगे आप, 4.0 एंड ये आ जाएगा 0.8। क्या आ जाएगा, ये प्लस करके 4 एंड 8 क्या आ जाएगा, 4.8। इस तरह से आपके पास आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, 4.8 किलोग्राम। उसने ऑरेंजेस कितने खरीदे, 4.8 किलोग्राम। नेक्स्ट है, उसने खरीदे बनानास। बनानास कितने खरीदे हैं उसने, 4 kg एंड 150 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसने 4 kg एंड 150 ग्राम्स बनानास खरीदे हैं, तो वही सेम 4 + 150 इंटू 1/1000। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितने बचे, 4 + 15/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + 0.15। कैसे, नीचे 2 0 थे तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, तो 4 और 0 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4.15। सेम इसमें भी ऐसा था, देखो यूनिट प्लेस 0 था ना, तो 4 + 0 क्या होता, तो 4 ही होता, एंड ये डेसिमल के बाद 8 था तो लग गया। इसी तरह से इसमें भी 4 और 0 यूनिट प्लेस में है, वंस प्लेस में है, तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करोगे, 4 और 0 को ऐड करोगे 4 ही आएगा, एंड डेसिमल लगा के 15 आ गया, है ना। इस तरह से हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 4.15 kg। अब हम कर लेते हैं इसका टोटल, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। उसने टोटल इतने बनानास खरीदे और इतने ऑरेंजेस खरीदे, तो टोटल फ्रूट्स बॉट बाय सरला। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, जितने उसने ऑरेंजेस खरीदे, जितने उसने बनानास खरीदे। कितने खरीदे, 4.8 + 4.15, इनको ऐड करो। कैसे करोगे भाई, सेम 4.15 और 4.8 0 इस तरह से, है ना। 8 क्यों उसके नीचे आया, क्योंकि देखो 1 जो था वो 10th प्लेस पे है, 8 भी तो 10th प्लेस पे है ना, तो हम इस 1 के नीचे 8 लगाएंगे, है ना। तो इस तरह से 0 मैंने ऐड कर दिया, 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी होता तो भी हम क्या करते, 5 ही तो लिखते सीधा। 8 और 1 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 9, एंड ये आ जाएगा 4 और 4 को 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8.95 kg। तो टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे सरला ने, 8.95 kg, और टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा वॉज 8.55 kg। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 8 और 8, तो ये आपके पास
टोटल इनके वो आ गए थे कि टोटल उन्होंने कितने खरीदे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है वो दोनों में सेम है 8 और 8, तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखते हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है 95 और इसके पास क्या है 55, तो कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 95 बड़ा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कि 8.95 kg इज ग्रेटर देन 8.55 kg, इस तरह से लिखेंगे, है ना। एंड क्या करेंगे हम इससे क्या पूछा गया था, हु बॉट मोर फ्रूट्स, तो हम क्या कह देंगे कि सरला बॉट मोर फ्रूट्स, therefore सरला बॉट मोर फ्रूट्स। या सिंपल था ये भी, बस थोड़ा सा लेंदी था बट इतना डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि ये आप कर चुके हो, सेम चीज़ें आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।